नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हमें मसूरी में और कुछ दिन से यहाँ पर टैक्सी स्टैंड में कुछ एक विवाद चल रहा है, जहाँ पर एक झड़प हुई है और मुद्दा अब कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। तो अभी हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में है जसबीर सिंह बिष्ट, जो कि हैं बड़े भाई आनंद सिंह बिष्ट के, जिनके साथ ये मारपीट हुई थी। जसबीर सिंह जी, आपका स्वागत है तेज इंडिया प्रेस में। जसबीर जी, आप उस दिन जब ये वारदात हुई थी, जब आपके भाई के साथ मारपीट हुई थी, आप उस समय वहीं पे थे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका इस प्रकार से जो ईमानदारी का काम आप शहर के लिए, शहर की खुशहाली के लिए और शहर में इस प्रकार के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, उनके लिए जो आप इस प्रकार का जो आप ये सत्यवत्ता का जो काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को। और सर, सच्चाई है सर कि उस दिन जब मेरे भाई की एज सर अभी 26 साल की है, वो एक छोटा बच्चा है और वो सर पूरे शहर में, पूरे टैक्सी स्टैंड में सर आप उसके बारे में पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है सर। वो किसी से बात भी नहीं करता, बहुत सरल स्वभाव का आदमी है और किसी से सर नमस्ते करता है और अपना काम करता है सर। तो इस प्रकार से सर जो हमारे साथ ये जो एक अनहोनी जो घटना इन गुंडों ने की है, जो कि इन गुंडों के बारे में सर पूरे शहर में, पुलिस थाने में और आज भी ये बेल पे है सर। इन लोगों के प्रति इतने मुकदमे, ये 5वां मुकदमा इन पे दर्ज हुआ है। इन पे किस पे बोल रहे हैं आपके? ये टैक्सी स्टैंड के जो, जैसे अपना ये जो यहाँ के जो ये फर्जी जो प्रधान बने हुए इस टाइम, और जो सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है, राकेश कोटाल है, मंजीत कोटाल है, ये गुड्डू प्रधान है, ये सब सर फर्जी तरीके से सर यहाँ पर टैक्सी स्टैंड में अपनी गुंडागिर्दी कर रहे हैं। नहीं, जैसा हमने बोला फर्जी प्रधान, वो तो चुनाव लड़के बने ना सर। इनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है सर। अच्छा, इनके पास अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि फर्जी तौर पे यहाँ पे जो है इन्होंने एक गरीब लोगों को किसी से सर 51,000 रुपए का जो है डोनेशन के नाम पे पैसा लिया है। यूनियन की एक हमारी जो हमारा मसूरी कार एसोसिएशन है, जो पिछले 30 सालों से जो हुकम सिंह रावत जी ने चलाया है, 10 साल वहां पर श्री सुंदर सिंह पंवार जी महासचिव रहे हैं और पिछले 7 साल में सर संजय चौहान भी वहां पर जो है महासचिव रहे हैं। प्रदीप रावत जी वहां पर जो है 7 साल जो है उन्होंने वहां पर जो है संचालन का काम किया है और सर 10 साल वहां पे जो है वहां पर वो भी एक पदाधिकारी रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से पिछले 30 सालों से हमारी मसूरी कार एसोसिएशन में इस प्रकार की मारपीट नहीं हुई। जो आज ये लोग जो है इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपना सर यहाँ पर अपना ये कि यहाँ पर एक गुंडागर्दी जमाना चाहते हैं। सर उत्तरकाशी के रहने वाले हैं हम, पिछले सर 30 सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे घर है, बाहर है, सब चीज है। हम लोगों को यहाँ पे नाजायज परेशान किया जाता है। ये कहते हैं हम भट्टा के हैं, हम क्यारकुली के हैं, हम तुमको जो है गैंती बेलचे से मारेंगे, इस प्रकार से हम लोगों को धमकाया जाता है, जो कि इन लोगों की अपनी एक मोनोपोली है। आज हमको जो है ये अध्यक्ष जी, जो हमारे आज वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मेरा सकलानी जी, तो हमको सर इस प्रकार से धमकाया जाता है कि नहीं जी हमारी तो अध्यक्ष है, हम चाहे तुम्हें यहाँ रात मारे दिन मारे। किसने धमकाया आपको? ये गुड्डू पंवार हो गया, मंजीत कोटवाल हो गया, अपना राकेश कोटवाल हो गया, ये सब लोग सर मतलब हम लोगों को एक नाजायज तौर से जो है परेशान किया जा रहा है। आज हम उनसे बात कर रहे थे शाम को, तो वो तो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं है व्यवस्था ढंग से चले, इसलिए वही लोग परेशान कर रहे हैं, हमें डरा धमका रहे हैं। सर हम व्यवस्था बना रहे हैं सर, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था बना रहे हैं। एक एजेंट है। अच्छा, पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि क्या हुआ था, घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ सर कि मेरा भाई वहां पर जो है, मेरा भाई आनंद बिष्ट और ये अपना आशीष पंवार, अच्छा, और सर 2 ड्राइवर हमारे जो है सुंदर पुंडीर के हैं, वहां पर खड़े हैं सर। उसकी वीडियो है हमारे पास बाकायदा, जो ऑरिजिन से और मुजाहिद से पुलिस ने जो है पुटअप की है। तो सर वहां पे खड़े थे ये राकेश कोटाल जी और ये सब अरुण शर्मा वगैरह वहां आए और मंजीत कोटाल, और इन्होंने जो है मेरे भाई को जो है वहां पर मारपीट कर दी उसके साथ। क्यों मारपीट करी? सर इन लोगों की रंजिश है सर हमसे। ये हम लोगों से रंजिश करते हैं, हमको डराना धमकाना चाहते हैं।
हमको जो है नाजायज परेशान कर चाहते कि हमारे जो है यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हम लोग चाहे तो तुम्हें रात दिन मार सकते हैं, ओपन चैलेंज है आज भी नगर पालिका में सर। नहीं वो ठीक है, पर कुछ रीजन कुछ रहेगा? रीजन कुछ नहीं सर, रीजन क्या है सर? सर इनकी जो व्यवस्थाएं है ना सर, ये अपनी व्यवस्थाएं बनाए टैक्सी की, ये अपनी इनकी टैक्सी जो यूनियन है, पहले तो सर अनऑथराइज है ये लोग। अच्छा, वहाँ खड़े क्यों थे? आपके जो भाई थे वहां पर खड़े? अपने दोस्तों के साथ खड़ा था सर। वो फोटोज बताता है, फोटो जो वहां पे जो कैमरे की जो पुलिस ने ली है उसमें साफ तौर पे मेरा भाई आशीष के साथ यूं हाथ लेके खड़ा, गले में हाथ लेके अपने बातचीत कर रहा था। आते ही सर उसने मारपीट करनी शुरू कर दी। नहीं, अब देखिए उनका ये कहना है कि जो व्यवस्था बनी है कि जो सवारी है वो टैक्सी स्टैंड तक आएगी। कुछ लोग हैं जो टैक्सी स्टैंड तक कस्टमर को आने नहीं दे रहे, बीच में ही वहां से उठा दे रहे। खासकर ये होराइजन जो होटल आपने बताया मोज़ेक, वहीं टैक्सी खड़ी रखता है और वहीं से टैक्सियां कस्टमर वहां तक आ ही नहीं रहा है। जो व्यवस्था है उस पे वो उनका जो रोजी रोटी है उस पे कहीं ना कहीं लाभ हो रही है। और उसी में वो कहना चाह रहे थे जो आपके भाई हैं जिनके साथ ये मारपीट हुई है, उनको पहले भी कई बार समझाया गया था कि ऐसा मत कीजिए, पर फिर भी वो जबरदस्ती वहां पर खड़े होके फिर भी सवारियां उठा रहे थे। जबकि सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी सर जो यहाँ पे जितनी भी सवारियां होती है, हमारे तो सर पहली बात तो सर हम लोग ऐसे लोग नहीं कि हम सड़क में जाके वहाँ टैक्सी चलाएंगे, ऐसा तो पहले की हमारे ऐसा काम ही नहीं। ये जो बोल रहे हो गलत है, वो गलत है सर, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग ही नहीं है कि हम शहर में सर इतने 30 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा ये काम नहीं कि हम टैक्सी में जो 50 लोग बाजार में आ रहे हैं हम सबको पूछेंगे यहाँ पे टैक्सी ले लो, टैक्सी ले लो। हमारा सर अकेडमी में हमारा टेंडर है, मेरे मामा जी का है, श्री भगवान सिंह पंवार जी का। ITM में हमारा टेंडर है, भगवान सिंह पंवार जी का, मेरे मामा जी का, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में। तो सर हमारा अपना कारोबार है, बहुत पुराना है सर, पिछले 30 सालों से। प्रत्येक बैंकों से हमारा वो है, होटलों से भी जो लोग हमारे पुराने कस्टमर हैं वो सब लोग सर हमको जो है हमारा अपना व्यवहार है सर। हम लोग ये लोग जब जहाँ 3000 बोलते हैं सर वहां हम 2000 में सर्विस देते हैं। हम कम पैसे में सर्विस देते हैं सर, इसलिए लोग हमारी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और हम लोग अच्छी सर्विस देते हैं। हमारे जो भी लोग हैं, जो भी हमारे ड्राइवर हैं, जो हम लोग खुद सर काम करते हैं, हम रिलायबल ढंग से जो है अपना कारोबार को चलाते हैं और कस्टमर को भी अच्छी सर्विस देते हैं सर। जो एक बार जो आदमी आता है सर वो 10 बार हमको फोन करता है। जब ये घटनाक्रम आप वहीं पे थे सर? मेरे को आशीष पंवार के द्वारा, जो मेरे भाई के मित्र है, उन्होंने मुझे सूचना दी कि आपके भाई को जो है इस प्रकार से ये मारा। पहले इन्होंने मारा, फिर घसीटते सर उसको वो ऑफिस में ले गए। तो ऑफिस में ले गए, वहां इन्होंने कहा कि तुम जिस जगह के हैं हम तुमको वहीं भेजेंगे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, हम तुमको वहां भेजेंगे। तो सर जब मेरे को ये पता चला कि मेरे भाई के साथ ये घटना हुई तो मैंने तुरंत सर पुलिस को 112 में मैंने कॉल किया और पुलिस तत्काल फुल्ली चौकी से पुलिस पहुंची और मेरे भाई को वहां से जो है, जब इन्होंने अंदर उसको मुर्गा बना रखा था और उसका फोन तो कह रहे CCTV है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बोल रहे मुर्गा बनाया। प्लस वो बातचीत करने के लिए वहां पर जाम लग रहा था सड़क पे, इसलिए वो लेके। सर मैं तो मीडिया के माध्यम से बोल सकता हूँ सर, मैं तो बोल रहा हूँ सर कि अगर उन्होंने मुर्गा नहीं बनाया, जिस प्रकार से वो वहां पे जो भी वार्ता जो उनके अंदर हुई है वो CCTV फुटेज के आधार पे वो उसको लाए खंगाले कि उन्होंने किस प्रकार की वहां बातें करी। उन्होंने तो मेरे जो हमारे पूर्व में जो महासचिव थे, जो आज प्रदेश अध्यक्ष है, श्री सुंदर सिंह पंवार जी, किस प्रकार से सुंदर सिंह पंवार जी का क्या लेना देना है सर? आनंद से बात हुई है, आप उससे बात करो। उन्होंने कहा आप बुलाइए उसको, सुंदर सिंह पंवार जी को बुलाइए यहाँ। इस प्रकार से उन्होंने जो गाली गलौज की आप अब तो वो कह रहे हैं कि जिनके साथ मारपीट हुई है वो तो समझौता करने के लिए तैयार हैं, पर सुंदर सिंह पंवार जी जो हैं वो पीछे से बैकिंग कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि ये मामला सॉल्व हो। सर आप मेरा फोन डिटेल ले लीजिए कि किस प्रकार से किस व्यक्ति ने उनकी तरफ से मेरे को समझौते के लिए बोला, उसके लिए मैं सक्षम हूं। वो मेरे पास लाए, कॉल डिटेल लाए कि राकेश कोटाल का फोन आया, ये मेरे को गुड्डू पंवार का फोन आया, या मंजीत का फोन आया, ये मेरे को किसी भी आदमी ने, अगर मेरे को जिस दिन से झगड़ा हुआ मेरी किसी से सर कोई वार्ता नहीं है, वो ना समझौते के तौर पे मेरे को किसी का फोन आया, वो ना मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं सर। आप समझौता करने के लिए तैयार हैं? मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं अच्छा, नहीं करेंगे? मैं किसी प्रकार से भी तैयार नहीं हूं। इनकी जो ये गुंडागर्दी है, जो एक प्रकार से सर एक गरीब आदमी को, पहले इन्होंने सर बोला कि सुंदर सिंह पंवार जी और हुकम सिंह रावत जी, प्रदीप सिंह जी, जितने भी पदाधिकारी थे सर, इन्होंने जो है साहब ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा साहब हम तो स्कूटियां रोकेंगे, हम ट्रेवल्स रोकेंगे, हम दूसरी यूनियन नहीं बनने देंगे। तो सर इन्होंने क्या किया सर,
इन्होंने तो लोगों को बेवकूफ बनाया। पिछले इन्होंने जो है वहां पे 100 एंट्रियां कर दी, इन्होंने जो है 70 लाख का घोटाला कर दिया, किसी से 51,000 ले लिए, किसी से 31,000 ले लिए कि हम तो नंबर से चलाएंगे। तो सर ये रोके ना सर। अगर हुकम सिंह रावत जी ने नहीं रोक पाई, सुंदर सिंह पंवार जी ने नहीं रोक पाई, प्रदीप सिंह ने नहीं रोक पाई, ये रोके ना सर। हम तो रुकने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 महीनों से जो हम नंबर से चलने को तैयार हैं सर। जो इनके अपने लोग हैं उनके लिए इनकी कोई पाबंदी नहीं है। जो हम लोग भारी लोग जो यहाँ पर हैं, मैं जिला उत्तरकाशी का निवासी हूँ सर। पिछले 25 सालों से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। कोई टिहरी का है, कोई दूसरी जगह का है, उन लोगों को ये जो है अपनी मोनोपोली कर रहे हैं यहाँ पर कि हम तो जौनपुर के हैं, अध्यक्ष हमारा है, गणेश जोशी जी मंत्री हमारा है, हम जैसा चाहेंगे हम मीरा सकलानी से वैसे कराएंगे। तो सर ये सब चीजें जो इनकी, गणेश जोशी किधर जौनपुर के हैं सर? ये इन लोगों की ये अपनी ये है, ये कहते हैं कि मीरा सकलानी हमारी जौनपुर की है, हम चाहें जैसा मर्जी वैसा कराएं अपने अध्यक्ष से। आज भी सर दिन में ये वहां आए थे, मीरा सकलानी जी से मिलने आए थे। अच्छा। आज अरुण शर्मा और ये गुड्डू पंवार और ये जो अपना राकेश कोटाल, इसमें अध्यक्ष का क्या लेना देना? ये तो आप लोग का आपसी मतभेद रहेगा ना सर। हमारा आपसी मतभेद तो है सर। अध्यक्ष क्या ही करेगा इसमें? सर अध्यक्ष ने ये करा ना सर, देखो ये अपना जो है, जो इनका जो ये हमको डरा धमका रहे ना सर, इसलिए तो डरा। हम चाहेंगे तो इनको यहाँ जो है जीने नहीं देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे, इनकी गुंडागिर्दी है। अब परसों जो है मुझे एक आदमी कहता है कि जी साहब हम तो तुम्हारा जो है देहरादून जाना बंद कर देंगे, आपने भट्टा से जाना है। तो मैंने कहा भैया भट्टा से जाना है तो भैया आपकी ऐसी गुंडागिर्दी है कि आप हमें क्या रास्ते सड़क में नहीं चलने दोगे? कि हम टैक्स दे रहे हैं सर, हमारी टैक्सी गाड़ी है, हमारा टैक्सी परमिट है सर। किसने धमकी दी थी आपको? कि इसने मंजित कोटाल ने मेरे को बोला कि आप जरा भट्टा क्रॉस करके देखिए, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा सर ठीक है आप देख लेना, मुझे बोल के गया। आज भी जब ये सब नगर पालिका आए थे तो मेरे को जो है राकेश कोटाल जी के द्वारा ऐसा करके जो है 3 इशारे करेगी, ये कुछ बोले मेरे को, ये मेरे से कुछ बोले। सर मैं क्यों इनके मुंह, गुंडे हैं सर, हम लोग इनके मुंह नहीं लगते सर, हम तो प्रशासन के साथ है सर। प्रशासन अगर हमारी सहायता करेगा तो प्रशासन का धन्यवाद सर, नहीं करेगा तो फिर भी धन्यवाद सर। अब जब इनकी धमकी की अध्यक्ष हमारा, मंत्री हमारा, सब हमारे, तो हमने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। हम तो भाई भारी लोग अगर यहाँ आ रहे तो अपने कारोबार करते हैं, सच्चाई से अपना काम करते हैं। और एक भी सर कोई भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से लेके IAS अकेडमी से लेके हमारे पास जो है बाकायदा हमारे को जो है वहां से प्रमाण पत्र मिल रखा है। हमारी सर्विस के प्रति अगर कोई बोले सर, हम खुद भी काम करते हैं, हमारा भाई भी काम करता है सर, हमारा ड्राइवर भी जो होगा रिलायबल होगा, और जो हमारे कस्टमर होते हैं सर वो पिछले 20 सालों से सर बने हुए हैं। लेकिन हमारा कोई भी व्यक्ति हमारा कहीं पे हमारा ब्लैक लिस्ट नहीं है सर, किसी भी डिपार्टमेंट में। बाकी इन लोगों के सर अभी वहां पर जो एक एजेंट थे जो पमार जिनका सरनेम है, तो उनका भी बच्चन, अच्छा उनका भी नाम है FIR में। जी। और उनका कहना है वो कहीं थे ही नहीं, वो पिक्चर में थे नहीं, जबरदस्ती बाकी लोगों का नाम डाला गया है। सर बच्चन पवार की क्या स्थिति है? बच्चन पवार वो वहां पर थे जब मारपीट हुई, वहां पर थे वो? सर वो ऑफिस के अंदर थे। हाँ, तो उनका नाम क्यों? वो ऑफिस के अंदर थे, लेकिन उन्होंने बार बार वहां पर जो है मेरे भाई को धमकी देता था। इससे पहले जब भी सवारी आती थी, जब भी वो गाड़ी लेके आता था उसको डराता धमकाता था। उस दिन भी वो वहां बोल रहा था कि हम तुमको उत्तरकाशी भेज देंगे, यहाँ से यहाँ रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वो तो उल्टा बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं 20-25 लोग जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जी, इन्होंने ही धमकी दी कि गाड़ी से कुचल देंगे तुझे। कभी नहीं सर। आप हमारा सर इनका रिकॉर्ड भी देख लीजिए सर, थाने से लेके पूरे इतिहास इनका भी देख लीजिए। हमारे पहली बार सर मेरे पिताजी के नाम से पहली बार कोई FIR दर्ज हुई सर। अच्छा। आज तक गांव से लेके और मसूरी में मेरे को सर 25 साल हो गए, मेरे को FIR आप देख लीजिएगा थाने से लेके किसी, इसमें हम इस प्रकार के लोग नहीं है सर, और ना हम लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। हम एक जो है शांति व्यवस्था से अपना काम करना चाहते हैं सर। और ये लोग जिस प्रकार से हमारे साथ अपने एक वो करना चाहते हैं कि भाई इनको धमकाया जाए। मेरे मामा जी हैं जो श्री सुंदर सिंह पंवार जी हैं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इस प्रकार से सर ये हमारे साथ भी उस प्रकार का ये को रखते हैं कि नहीं जी इनको जो है इस प्रकार से इनके साथ हम मार धाड़ करेंगे। भाई मामा जी थे, पद में थे, जब थे तब थे यूनियन में, अब वो यूनियन में नहीं है तो मेरे मामा जी कभी वहां दिखते भी नहीं।
यूनियन में दिखते भी नहीं है, उनका अपना काम है। वो कह रहे हैं इसलिए नहीं दिखते क्योंकि बहुत घोटाला करके गए, उन्होंने हिसाब किताब दिया ही नहीं है ये। सर जो घोटाले की जो प्रक्रिया है सर, वो सर कोर्ट में है, वो न्यायालय के पास है। वो जो इनका घोटाला है वो अभी वर्तमान में है सर, क्योंकि इन लोगों ने जो एक गरीब आदमी को प्रताड़ित करके, उसको डरा धमका करके उससे 51,000 रुपए लिए, उससे जो है 21,000 रुपए लिए, 31,000 रुपए लिए और डोनेशन के नाम से लिए सर। जब मेरे मामा जी पद में थे तो वो बाकायदा मसूरी कार एसोसिएशन के नाम से पर्ची कटती थी, वो डोनेशन नहीं होता था सर। डोनेशन का मतलब आप भी समझते हैं कि वो इन्होंने संस्था को दान दिया है। तो इन्होंने एक गरीब आदमी के साथ इस प्रकार से एक जो है उसका जो है उसके साथ इतनी गद्दारी की है कि उसको मेहमान नहीं बनाया बल्कि उससे दान लिया है। और ऊपर से उसको जो है एक आदमी जो है 10 लाख रुपए की गाड़ी लेता है सर, और उसका नंबर 20 दिन बाद आ रहा है। ये अपनी ऐसी कर रहे हैं, ये अपना जो है आज इसको जो बेकार दे दो, आज एक एमडी चला गया, दूसरा शादी में चला गया, इस प्रकार से जो है लोगों को प्रताड़ित करके, लोगों की मजबूरियां सर। लोग बेचारे इनके सहारे में है कि स्कूटी रोकेंगे, भाई ट्रेवल्स रुकेगा सर, स्कूटी रुकेगी, जब सारी संस्थाएं रुकेगी तब जाके हमारे एक अपने एक एसोसिएशन बनेगा। एसोसिएशन जब हमारा बनेगा तो हमारा जो है पूरा मसूरी का जो हमारा बिजनेस है वो हमारे एक एक आदमी को मिलेगा। इन्होंने इस प्रकार से पहले लोगों का बेवकूफ बनाया, फिर जो है पैसा इकट्ठा करा सर। आज इन्होंने 60-70 लाख रुपए सर इकट्ठा कर लिया। अच्छा। और मुझे तो ये भी बोला गया है इन्हीं के लोगों के द्वारा कि भाई हमारा जो पैसा लगेगा वो तो यूनियन का लगेगा, हमारा तो 70 लाख रुपए, ये हमारा क्या कर लेगा। मैंने कहा भैया आप बड़े लोग हैं, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं मेरी जो अपनी एक अपना जो मेरा जो तुमने मेरे भाई के साथ इतनी अन्यायपूर्ण ढंग से उसको मारा गया है। पहले तो सर इन्होंने उसको मारा, फिर घसीटते हुए उसको, ये जो है वो फोटो आपको फुटेज के माध्यम से आपको पता चलेगा, घसीटते हुए फिर इसको ऑफिस की तरफ ले गया एक बच्चे को। मैं तो कहता हूँ सर इनको लड़ना था ना सर, मेरे से लड़ते, भाई मेरे छोटा भाई है ना, मेरे से लड़ते, मुझे मारते, एक बच्चा है सर। और उस बच्चे को जब 4 लोग वहां खड़े थे, 4 लोग सर वो जौनपुर समुदाय के लोग हैं जो उसके दोस्त हैं। अच्छा। वो सर उनपे इन्होंने किसी ने टच भी नहीं किया। और स्पेशली जो है राकेश कोटवाल ने जो है मेरे भाई को मारना जो है वहां शुरू कर दिया। भाई 4 लड़के वहां खड़े थे ना, इनका आरोप है ये सवारियां कर रहे हैं सर, तो जो इनके अपने लोग थे उनको भी थोड़ा धक्का मुक्का करते, तब मैं मानता कि चलो भाई ये 4 लड़के जो वहां खड़े थे वो दोस्त हैं, जबकि कोई भी लड़का वहां सवारी नहीं कर रहा था। ये अपनी यारी दोस्ती में सर वहां पे अपना बातचीत कर रहे थे, ये लोग आए इन्होंने मारना शुरू कर दिया, मारा सिर्फ मेरे भाई को। तो इनका कहना था कि वो बदतमीजी कर रहे थे और उन्होंने पहले हाथ मारा, उनका पीछे लगा, उसके बाद मारपीट शुरू हुई। सर आप उन्हीं के जो लोग हैं सर, मैं तो नहीं कहूंगा सर कि मेरे लोग क्या सर, मेरे वो भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सर कि मेरे लोग नहीं सर, हम एक संस्था में जुड़े हुए हैं और एक संस्था को सर जब हम चला रहे हैं तो हम सब लोग अगर मिलके चलाएंगे सर तब संस्था चलती है सर। संस्था कोई तो आप लोग क्यों नहीं मिल रहे उनसे? हम मिले हुए सर, हम तो पिछले 2 महीनों से, इन्होंने पहले सिस्टम बनाया, वो कह रहे वो सिस्टम फॉलो ही नहीं कर रहे, 20-25 लोग हैं फॉलो नहीं कर रहे। वो अपना जो उनका रजिस्टर है, जो हमारा एक रजिस्टर होता है उसमें मेरी गाड़ियों में नंबर से गई है, मेरी गाड़ी में नंबर से गई हुई, और मैंने इनके एजेंट को जो इनका 100 रुपए का एक इनका अलग से शुल्क इन्होंने अब किया कि भाई जो आदमी बाहर से जाएगा वो 100 रुपए देगा। तो सर मैंने गूगल पे भी करा हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है, गूगल पे इनके एजेंट को क्या मैंने 100 रुपए मेरी गाड़ी बुक कर देना भाई, जब नियम है तो सबके लिए। मैंने सर गूगल पे करा, मेरे पास हिस्ट्री है, हमने सब रखा हुआ व्यवस्था। तो सर 2 महीने तक जब तक इनका सिस्टम चला सर तब तक हमने चलाया। अब किंगक्रेक वाले सर इनसे नहीं रुके, 5 सर यहाँ ट्रैवल एजेंसियां हैं, 2 सर ऑलरेडी यहाँ पर जो है ट्रैवल हैं, एक अपना जो है कुलवन ट्रैवल्स है सर, और ये यहाँ पे जो है दूसरा अपना फ्रेंड ट्रैवल्स है सर, जो कि ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं सर। तो इन्होंने सर जो वादे किए थे जनता से कि जब हम आएंगे ना कुलवन ट्रैवल चलेगा, ना फ्रेंड ट्रैवल चलेगा, ना किंगक्रेक यूनियन चलेगी, ऑलरेडी जो 4 यूनियन है वो भी नहीं चलेगी, सब लोग जो है एक नियमावली के हिसाब से चलेंगे। तो सर इन्होंने जो आरोप लगाया श्री हुकम सिंह पंवार जी पे और सुंदर सिंह पंवार जी पे, तो हमने सर इनका फॉलो किया, हमने कहा ठीक है भाई अगर आप सुधार सकते। इन्होंने कहा कोई भी स्कूटी
पिक्चर पे खड़ी नहीं रहेगी। जिसकी स्कूटी का जो लाइसेंस होगा, जो ऑफिस होगा, वो वहां पे अपनी स्कूटी प्रोवाइड करेगा। जो गांधी चौक पे होगी, वो जिसका जहां ऑफिस होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो सर हम सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोग एक है, हम सब लोगों ने सर कहा कि भाई ठीक है, जब आप ये लोग नहीं कर सकते और आप लोग कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप करिए। तो पिछले 2 महीने तक सर हमने इंतजार किया और हमने पहले कोई भी शुरुआत नहीं की सर। जब सब किंग्रेक वालों का जो झगड़ा है, जो वीडियो है, वो कोर्ट में भी है सर, थाने में भी है। जो देवेंद्र नौटियाल के साथ इन्होंने किया, वो कोर्ट में भी है, थाने में भी है। एक सुरबीर पुंडीर हैं क्यारकुली के, उनकी भी रिपोर्ट है बाकायदा थाने में, वो फुटेज वगैरह सब थाने के पास है। तो इस प्रकार से जो इन लोगों ने जो मतलब इस प्रकार से कुर्सी के एक लालच के लिए जो लोगों का बेवकूफ बनाया, और उस काम पे जब ये सफल नहीं हुए तो इन्होंने सर लास्ट में क्या किया कि मेरे भाई को जो मारा, उसके लिए सर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। चोट लगी है बहुत सर, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत शरीफ आदमी है, उसके सर में चोट है, उसकी छाती में चोट है। इन्होंने उसको इस प्रकार से मारा कि वो फुटेज आपको बताएगी कि किस प्रकार से ये एक जो है एक छोटे बच्चे को ऐसा मार रहा था जैसे कि इसके बाल बच्चे नहीं है। सर उस बेचारे ने पीड़ा सह ली, लेकिन भगवान उसको कभी नहीं छोड़ेगा। ये मैं बदुआ जरूर दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप अपने इष्ट देवता के माध्यम से दूंगा कि इसके बच्चे भी इस प्रकार से, इस दर्द की जिस प्रकार से उसको पीड़ा है, इसके बच्चे भी इसी पीड़ित तरीके से रहेंगे। ये मैं बदुआ देता हूं दिल से, हृदय से, कि अगर हमने गलत किया होगा सर तो भगवान हमको देखेगा, नहीं तो जो इसकी गुंडागिर्दी है। सर ये आदमी क्या था सर, ये एक पैजामा पहन के चप्पलों में आता था, जो आज वहां ये सेक्रेटरी बना हुआ है, और आज अपने आप को ये इतना बदमाश बना हुआ है। इसके पास 70 लाख रुपए आ रखा है सर, एक गरीबों का जो पैसा है इसके पास 70 लाख रुपए आ रखा है, और आज इस मरोड़ में है कि मेरे पास 70 में इसका मालिक हूं। इसको ये नहीं पता कि जब सुबह अगर तू भगवान न करे, भगवान तेरे रूठ जाए और अचानक तेरे को अटैक होकर तू मर जाएगा, तो ये 70 लाख कहां जाएंगे। एक सर लड़ता भिड़ता किसी मजबूत आदमी से लड़ता ना सर, तो वो मजबूत आदमी इसको इसका जवाब ही देता। तो एक बच्चा है सर, वो सीधा बेचारा वहां खड़ा है, वो उस प्रकार से तो मार रहा है, और आज पूरे यूनियन में बोल रहे हैं कि हमारे पास 70 लाख रुपए हैं, वो पैसा कहां से लगाएगा। तो सर मैं तो कहता हूं मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और मैं तो कहता हूं कि पूरी देश में जिस प्रकार से आज गुंडाओं को जो खत्म किया गया, यूपी जैसे भ्रष्ट राज्य में जिस प्रकार से गुंडागर्दी थी, और वहां पर गुंडा मुक्त आज हमारा उत्तर प्रदेश हुआ है, तो इसी प्रकार से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, वो तो मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री जी के पास, कि इस प्रकार से जो ये गुंडे हैं यहाँ पर जो इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करूंगा कि सर जो मसूरी में ये जो एक जाति के नाम पर जो एक संस्था का इतना बड़ा घोटाला जिन्होंने किया, मैं उनकी एक जांच करवाऊंगा, मैं उसमें सक्षम हूं, और मैं जरूर इसमें जांच कराऊंगा, इस प्रकार की गुंडागर्दी ना करें और एक न्याय करें, ऐसा मेरा निवेदन है सर। अगर वो अभी कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलते हैं, माफी मांगते हैं, तो क्या आप लोग साथ में मिलके काम करेंगे फिर? सर किस बात की माफी मांगी सर? सर अगर वो बोल दे कि यार हो गया जो सर, हमारा इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमने। इन्होंने जिस प्रकार की पीड़ा मेरे एक मासूम भाई को दी, जो बेचारा इतना सीधा है, उसको पूरा मसूरी में 600 टैक्सी है सर। आप जाना सर टैक्सी स्टैंड में, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप जाइए। आप इनके जो लोग हैं, जो मतलब ये अपने समझते हैं, हम तो कहते हैं कि हम सब एक हैं, पर ये समझते हैं कुछ कि नहीं हमारे ही है जी, हमारे ही। तो सर आप पूछना कि वो लड़का सर किसी से बात भी नहीं करता बेचारा, वो इन्होंने उसको निहत्था मारा सर, मारा ही नहीं। अगर वहां पे 4 लोग होते हैं सर, वो चारों को थप्पड़ मारते हैं, तो मैं मानता सर चलो भाई ये एक एसोसिएशन है, भाई क्यों खड़े हैं, कैसे हैं, मैं उस बात में बोलता कि भाई ये यहाँ खड़े थे, तो चलो भाई तुमने चलो चारों के साथ जो भी किया उसका भी कानून फिर जवाब देता कि भाई 4 लोग यहाँ खड़े थे, तो यूनियन के लोग आए, क्यों खड़े थे। सर मेरी गाड़ी में सवारी नहीं थी सर, मेरी वहां चौक से कोई सवारी नहीं होती सर, मेरा अपना काम है सर। मैंने आपको पिछला भी आपको ब्यौरा दे दिया कि मेरे पिछले 20-30 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो सर जिसकी बहू आती है सर, उसकी बेटी भी आती है, उसका जमाई भी आता है, क्योंकि हमारा एक रिलायबल अपना कारोबार करने का अपना एक तरीका है। तो जो भी एक आदमी आता है तो अपना किसी रेफरेंस किसी और को देता है, तो हम इस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। और हमारा सर ऐसा नहीं कि सड़क में चिल्लाना,
मेरे मामा जी यहाँ पे बहुत अच्छे पोस्ट में रहे हैं। 10 साल उन्होंने यूनियन चलाई है। हमारा अच्छा कारोबार है। मेरे बड़े मामा हैं अकेडमी में सर। अभी हमने 1 करोड़ का वहाँ पे जो है FDR दी है वहाँ पे, और वहाँ पे हम जो है हमारा टेंडर है IAS अकेडमी से लेके और ITM तक। हम हर जगह अपना कारोबार एक ईमानदारी से करते हैं सर। हम लोगों को पुलिस का काम ठीक लगा आपको, जिस तरह से धाराएं लगाई उन्होंने? हाँ सर, पुलिस का काम जो है उन्होंने अच्छा किया है। पुलिस ने कहा है कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी, और इन्होंने उसका फोन भी छीना है मेरे भाई का। अच्छा। और उन्होंने वो वापस कर दिया है। अच्छा। फोन उन्होंने वापस कर दिया पुलिस को। तो सर हमने अन्यथा इन पे कोई आरोप नहीं लगाया सर। और ना जितनी हम चाहते सर, अगर हमारी कोई इनसे कोई रंजिश होती तो जितने भी ये यूनियन के पदाधिकारी थे हम सब पे लगाते आरोप। अगर हमने एक बच्चन बाबू पे आरोप लगाया है तो जो इनका मनीष है, चैन सिंह है, इनके 6 एजेंट है, हमने औरों को क्यों नहीं बोला? जो वास्तविकता थी सर वो हमने जो है नहीं, वो तो जो बच्चन सिंह पवार है उनका तो कहना है कि सिर्फ उन्होंने जब वो उधर लेके आए उन्हें बातचीत करने के लिए, उन्होंने सिर्फ इतना बोला क्यों कर रहे हो सर गलत काम, इतनी बात हुई सर। बच्चन सिंह पवार ने आज ही नहीं बोला, बल्कि पिछले कई दिनों से मैंने उनको एक दिन समझाया। वो तो खुद ही अपने आप को पीड़ित बता रहे, मैं इन लोगों से पीड़ित हूँ। नहीं, हमसे कोई पीड़ित नहीं सर। हमसे क्या पीड़ित? जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं सर, हमने कोई धमकी नहीं दी बच्चन सिंह पवार को। हमने तो सर कोई धमकी नहीं दी। हमने तो बल्कि ये कहा कि बच्चन सिंह जी, आप यूनियन अगर आपको चलानी है तो आप सबको एक उससे लो। ऐसा नहीं कि ये मेरा जौनपुर गए तो तू चला जा, ये मेरा वहां गए तो तू चला जा, उत्तरकाशी गए तो तू रहने दे, टिहरी गए तो तू नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमने उसको समझाया भी। मैंने पर्सनली, मेरा भी दोस्त है वो, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा भाई, एक लाठी से सबको लेके चला, ऐसा मत कर कि ये मेरा आदमी तो तू चला गया और जो ये तो बाहर का आदमी उसको मत ले। यहाँ पर सर हमारा कोई पार्टीवाद नहीं, हमारी सर एक संस्था है और हमारे बच्चे सर इस संस्था से पढ़े हैं, लिख रहे हैं आज। और सर हम वास्तविक सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है अपने बच्चों को जो पालन पोषण हमने किया है वो इसी यूनियन से करा है। हमारे बच्चे जो है वो यहीं से पले। तो सर हम तो ये तो अब आप चाह रहे हैं ये फैसला कोर्ट तक जाए, कोर्ट से ही फिर फैसला हो? अब तो सर इसमें कोर्ट में सर जिस प्रकार से इन्होंने मेरे भाई को बेरहमी से मारा, उसकी एक तरफ से आप मान के चलिए कि जैसे उसकी हत्या की गई सर एक आदमी ने, कि स्पेशली आप गए और आपने एक आदमी को मारा। तो सर अब तो मैं सर कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा मैंने दर्ज कर दिया, उनकी GD भी कट चुकी है। और ये कितना भी प्रयास करेंगे सर, मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जाऊंगा और अपनी वहां गुहार लगाऊंगा कि सर ये आप वीडियो देखिए। अगर कोई एक आदमी इस प्रकार से सड़क में कोई खड़े आदमी को मारता है, सर दुख सिर्फ इस बात का है कि एक आदमी खड़ा है अपने दोस्तों के साथ, वो चारों दोस्त एक ही व्यवसाय के हैं, वो चारों दोस्त एक ही टैक्सी चालक हैं, और एक आदमी को जो है आपके द्वारा जो है इस प्रकार से उन चारों के बीच में जब गला उन्होंने साथ में वो एक दोस्त खड़े हैं और उसी आदमी को मारा जाता है। तो सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई इस प्रकार से हमने राकेश कोटाल का हमने क्या बिगाड़ा, हमने उसका क्या बुरा किया? भाई आप यूनियन के सचिव हैं तो वो 4 लोग एक ही व्यवसाय के थे, आप चारों के साथ एक सुलूक करते, एक ही तरीके से पेश आते, तो हम उस बात पे भी मानते कि भाई जब 4 व्यक्ति वहां थे, चारों टैक्सी वाले थे, और आपने चारों को 2-2 मारी, 1-1 मारी, जो भी किया, धक्का दिया, मुक्का दिया, आपने उनमें से मेरे भाई को क्यों चुना स्पेशली, और आपने उसको घसीटते हुए जो है आप उसको ऑफिस तक ले गए, आपने उसका फोन छोड़ लिया। वो बेचारा अपनी सहायता के लिए, अगर वो मेरे को वो उसका दोस्त आशीष पवार अगर मुझे फोन नहीं करता तो मेरे भाई को तो वो जान से मार देते अंदर। वो तो उसका फोन आया कि आपके भाई को जो है मारते मारते ऑफिस ले गए। मैंने तुरंत 112 में सर कॉल किया, कुल्ली चौक से तुरंत पुलिस गई और तब उसकी जान वहां बचाएगी, अंदर सर मार देते इसको। उसके आज जो है पूरे सर में जो है इस प्रकार के जो है बबल उठे पड़े हैं, आज भी आप देख सकते, आप चाहें तो मैं इससे आपकी बात करा सकता। और उसकी छाती में जो उन्होंने लाख घूसे मारे सर, वहां पे तो मोजाइक और हॉराइजन के अगर फोटो फुटेज नहीं होती तो सर आगे इन्होंने पता नहीं क्या क्या सर, अब मैं भी नहीं था वहां पे, आगे इतना कितना मारा होगा उसको सर। 3-3 लोग, 4-4 लोग, 5-5 लोग इस प्रकार से वो कर रहे हैं और ऑफिस के अंदर धमका रहे हैं कि तुम उत्तरकाशी से आए हैं, हम तुमको यहाँ से उत्तरकाशी भेज के रखेंगे, तुम वहीं जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है।
तो इस प्रकार से सर जो इन लोगों के जो दिमाग में इस प्रकार का जो वो है कि हम लोगों को हमको भारी समझ रहे हैं। सर हम उत्तराखंडी हैं, गढ़वाली हैं सर, जौनपुर भी, हम जौनपुर मध्य में आते हैं, हम भी, हमारे भी जो अपना जो गोत्र है वो जौनपुर मध्य हैं, तो हम लोग भी जौनपुर के हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम उत्तरकाशी के हैं तो जौनपुर के लोग यहाँ हमको इस प्रकार से मतलब वो करेंगे। मैं समस्त जौनपुर को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सिर्फ इन 5 लोगों को, जो इस प्रकार से, मैं समस्त जौनपुर के लोगों को नहीं बोलूंगा कि जौनपुर के लोग समस्त हमारे दोस्त भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। मैं जौनपुर के उसमें नहीं जाऊंगा सर, लेकिन ये लोग जो इस प्रकार से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो अभी जो ये नए जो वहां पर जो बन के आए हैं, वो सर पहली बात की इन लोगों के पास कोई प्रमाण पत्र ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर ये बताना चाहता हूं कि ये लोग जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को रोक टोक कर रहे हैं, पहले तो सर ये लॉ में नहीं है कि आप एक टैक्सी परमिट गाड़ी को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो सर ये बात है। दूसरी बात सर ये है कि जो ये लोग यहाँ पर फर्जी तरीके से इन्होंने जो है माननीय मंत्री जी को जो है जबरदस्ती जो है प्रेशर कराया गया कि आप जो है इलेक्शन कराइए, तो ये इलेक्शन जो है पहले तो ये जबरदस्ती तरीके से कराया गया, क्योंकि ये जो है ये कोर्ट में भी मामला है। अच्छा। ये कोर्ट में मामला है 2027 तक जो है ये इनको जो है यहाँ पर हुकम सिंह रावत जी और सुंदर सिंह पंवार जी जब थे अध्यक्ष और सचिव, तो ये ऑलरेडी जो है वहां से इनको प्रमाण पत्र मिल रखा है कि 27 के बाद ही इलेक्शन होने थे सर। अच्छा। इन लोगों ने राजनीतिक पैतरे करे, राजनीतिक में जो है इन्होंने इतना दबाव बना दिया नगर पालिका अध्यक्ष जी से और गणेश जोशी जी से कि जबरदस्ती जो है इनके द्वारा यहाँ पे इलेक्शन कराए गए। तो इलेक्शन की जो तिथि थी सर, उसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो एक वो था नोटिस था, उसमें बाकायदा लिखा गया था कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आया तब तक जो है ये वो नहीं होगा, इलेक्शन रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट आउट नहीं होगा सर। अच्छा, ये था उसमें कि आप इलेक्शन करा लीजिए लेकिन रिजल्ट आउट नहीं होगा जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आया। तो इन्होंने सर अपना परिसर बनाया, तो उसके बाद जो है इलेक्शन भी जो है इन्होंने आउट कर दिया। अब आउट कर दिया तो सर मैं तो ये कहना चाहता हूं सर इनसे कि आप ये बताएं कि आप यहाँ के प्रधान हैं मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के, तो आप अपना प्रमाण पत्र दिखाइए ना सर। भाई आप सचिव हैं तो प्रमाण पत्र दिखाइए, भाई आप कोष अध्यक्ष है तो अपना प्रमाण पत्र तो दिखाइए। आप तो अभी यहाँ पर जो है एक लूटमार का काम कर रहे हैं, आज जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि हम यहाँ पदाधिकारी हैं, जबकि अभी ये न्यायालय के पास है और अभी हाई कोर्ट ने जो है सर कोई भी इनको क्लीन चिट नहीं मिली है, इनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है सर। आप चाहें तो अपने चैनल के माध्यम से वहां जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं भाई आप अगर प्रधान हैं तो आप दिखाइए अपना प्रमाण पत्र। भाई कहां पर जो है वहां पर मोहर लगी, जब सरकार ने चुनाव कराए हैं तो आप अपना मेरे को अपना वो तो दिखाइए, प्रमाण पत्र तो दिखाएं। पर सर हम लोग जो है सर, हम लोग इसलिए चुप थे, हमने कहा यार अपना एक हमारा एक परिवार है सर, हम यहाँ से जो है अपने रोजी रोटी कर रहे हैं सर। हम इस प्रकार से वो कर रहे थे कि चलो भाई रोजी रोटी हमारी चल रही, चलो ये लोग, चलो वो लोग खराब थे ना, वो कुछ नहीं कर पाए। भाई तुम अच्छे, जब तुम बनने के लिए तुमने कहा जो हम ये कर देंगे, मैंने सारे आपके चैनल के माध्यम से बताया, पूरा ब्यौरा दिया आपको। तो जब ये लोग अच्छा कर सकते हैं तो भाई आज मसूरी में 10,000 स्कूटियां हैं, कहाँ है आपका सिस्टम? भाई कहाँ है आपका सिस्टम? आप जिस टैक्सी परमिट की जो गाड़ियां हैं जिनका ऑफिस है, या वो किंकरेक टैक्सी यूनियन हो या वो मसूरी कार एसोसिएशन यूनियन हो, तो कहाँ है आपकी पार्किंग, कहाँ आपकी व्यवस्था है? आप तो कह रहे कि सुंदर सिंह पंवार जी ने और हुकम सिंह रावत जी ने कुछ नहीं किया। हम तो पूरे शहर में जो है देहरादून की कोई गाड़ी नहीं आने देंगे ऊपर, हम तो कोई खाली गाड़ी नहीं आने देंगे, हम तो मसूरी के लोगों को जो है यहाँ पर बहुत बड़ा वो देंगे, व्यवसाय देंगे। तो कहाँ है इनकी व्यवस्थाएं सर? ये आते हैं सर अपने कुर्सी में बैठे हुए और न तो इनको कुछ मुझे तो नहीं लगा, आप चाहें तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को पूछ सकते हैं कि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं आज इनके लोग मैं इसलिए बोल रहा हूं सर कि जो ये लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं सर ऐसा, हम तो कहते हैं कि सब हमारे लोग, हमारे एक परिवार है ये संस्था सर, एक परिवार के हिसाब से चल सकती सर। संस्था आपकी घमंड के हिसाब से और आपके बहुबल के हिसाब से नहीं चल सकती। आज अगर ये चाह रहे हैं कि मेरे भाई को इन्होंने मारा
तो वो एक कमजोर आदमी है, उसको मारा, बच्चा है वो कमजोर, वो किसी चीज से नहीं है सर, वो 6 गाड़ियों का मालिक है, भगवान की कृपा से ऐसा नहीं कि उसके पास किसी चीज की कमी है। लेकिन अगर एक कमजोर व्यक्ति को, तुम एक बच्चे को 5 लोग मार रहे हैं, मतलब उसको सर, आप हो सर, कोई भी हो, 5 लोग आ रहे हैं तो आदमी ऑलरेडी डर जाएगा सर। तो इस प्रकार से जो इनके बहुबल के तरीके से अगर ये चाहें कि यूनियन चलाएंगे, तो सर मैं समझता हूं कि शायद ये नहीं चला पाएंगे। क्योंकि अगर बहुबल से सर यूनियन नहीं चलेगी, कानून के जो तौर तरीके हैं उनका एक सिस्टम है, और कानून अपने तरीके से, जो कानून का जो एक सिस्टम बना होता है कि परमिट वाली गाड़ी या अधिकार पत्र वाली गाड़ी, अन्य प्रदेशों में जो गाड़ियां जाती है सर, उनका अधिकार पत्र होता है, जो परमिट जो हमको सरकार ने दे रखा है सर, उसको सर हम अपने तरीके से जो है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर ये बाहुबली तरीके से सर हमको रोकने की कोशिश करेंगे सर, तो सर हम तो क्यों रोकेंगे सर? हमारी पहली शर्त है कि हम इनकी टैक्सी ऑफिस से हम सवारी नहीं बिठाएंगे, बाकी जो हमारी सवारियां होगी वो कहीं की भी होगी, वो हमको सरकार ने परमिट दे रखा है और वहां चलने के लिए हम सक्षम हैं। ये इसी प्रकार हमें मारते रहें और हम कानून का सहारा लेते रहेंगे। यही सर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल में। ठीक है जसवीर जी, धन्यवाद आप धन्यवाद आने के लिए हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर।